नमस्कार दोस्तों, आत्मधारा में आपका स्वागत है। आज शक्ति की उपासना का महापर्व नवरात्रि शुरू हो रहा है। 9 दिनों तक चलने वाली इस उत्सव के पहले दिन हम पूछते हैं पर्वतराज हिमालय की पुत्री मां शैलपुत्री को, आखिर क्यों मां सती को पुनः जन्म लेना पड़ा, क्यों उन्हें शैलपुत्री कहा गया और इस कथा के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। चलिए जानते हैं आज के इस विशेष कथा में। मां शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य है। वे वृषभ यानी बैल पर सवार हैं, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है जो हमें शत्रुओं और विकारों से लड़ने की प्रेरणा देता है, और बाएं हाथ में खिला हुआ कमल जो शांति और ज्ञान का प्रतीक है। सफेद वस्त्र धारण किए हुए मां सौंदर्य पवित्रता की साक्षात प्रतिमूर्ति है। कथा शुरू होती है सतयुग से, जब मां शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और उनका नाम सती था। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था और एक बार राजा दक्ष ने एक बहुत ही बड़े कर्णखल यज्ञ का आयोजन किया था। उन्होंने सभी देवी देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों को बुलाया, लेकिन अपने ही दामाद भगवान शिव और पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्हें वहां जाने की जिद की। भगवान शिव ने उन्हें चेताया, देवी, बिना आमंत्रित के जाना उचित नहीं है, वहां आपका अपमान हो सकता है। परंतु पिता के प्रेम में डूबी सती नहीं मानी। महादेव ने उन्हें विदा कर दिया। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय छलनी हो गया। किसी ने उनका स्वागत ही नहीं किया सिवाय उनकी माता के। राजा दक्ष ने भरी सभा में भगवान शिव का घोर अपमान किया और उन्हें अपशब्द कहे। अपने पति का तिरस्कार और पिता के अहंकार को देखकर सती क्रोध और ग्लानि से भर उठी। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने महादेव की बात ना मानकर बहुत बड़ी भूल की है। दुख के उस क्षण में उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस शरीर को त्याग देगी, जैसे पिता के अंश से बना है जिसने शिव का अपमान किया। उन्होंने योग्याग्नि का आहन किया और देखते ही देखते खुद को यज्ञ कुंड की ज्वाला में भस्म कर दिया। सती के आत्मदाह के बाद संसार में हाहाकार मच गया। भगवान शिव ने क्रोध में आकर दक्ष का यज्ञ भंग कर दिया। वहीं सती अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय और माता मैना के घर पुत्री के रूप में जन्मी। पर्वत की पुत्री होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैल का अर्थ है पर्वत और पत्थर जो अडिग है, स्थिर है। मां शैलपुत्री हमें सिखाती है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें हिमालय की तरह अटल और मजबूत होना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री को गाय का शुद्ध घी अर्पित किया जाता है। योग मार्ग में ये दिन मूलाधार चक्र और जागृत करने का दिन है। जो भक्त सच्चे मन से माँ की कथा सुनते हैं, उनके जीवन में स्थिरता आती है और वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर होते हैं। तो दोस्तों, कथा के साथ साथ आज आत्मधारा पर हम आपके लिए लाए हैं एक विशेष पूजा टिप जो आपके जीवन में स्थिरता और सुख लाएगी। क्योंकि माँ शैलपुत्री को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए आज के दिन पूजा के समय सफेद वस्त्र धारण करना बहुत शुभ माना जाता है। माँ को गाय के शुद्ध घी का भोग लगाएं। यदि संभव हो तो आज के दिन गाय के घी से बना हुआ हलवा या सफेद बर्फी अर्पित करें। ऐसा माना जाता है इससे जातक को लंबी आयु और आरोग्य का वरदान मिलता है। पूजा के दौरान अपनी आंखें बंद करके अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और ओम देवी शैलपुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे मानसिक शांति और आत्मबल में
वृद्धि होगी। तो भक्तों, विधि विधान से की गई पूजा और श्रद्धा से सुनी गई कथा जीवन के सारे दुखों को हर लेती हैं। हमें उम्मीद है माँ शैलपुत्री आपके जीवन में स्थिरता और सुख समृद्धि लाएगी। कल हम जानेंगे माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। उस दिव्य कथा को सबसे पहले देखने के लिए आत्मधारा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय माता दी।